मालती लता ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद के चुनावी मैदान में उतरी। बीजेपी उम्मीदवार कौन है? लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चुनाव के ऐलान से लेकर चुनावी नतीजे आने तक ये सीटें अपने उम्मीदवारों की वजह से चर्चा में रहती हैं। ऐसी ही एक लोकसभा सीट है हैदराबाद। हैदराबाद सीट करीब 4 दशक से ओवैसी परिवार के पास है। फिलहाल इस सीट से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 4 बार से सांसद हैं। इस सीट पर ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साल 1984 से 2004 तक सांसद थे। 7 विधानसभा सीट वाली हैदराबाद लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं, मगर इन चुनावों में ये सीट बीजेपी की ओर से मैदान में उतरी उम्मीदवार माधवी लता की वजह से ज़्यादा चर्चा में है। माधवी लता ने हाल ही में टीवी शो आपकी अदालत में एंकर रजत शर्मा से बात की। इस इंटरव्यू में माधवी लता की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखी। बीजेपी का टिकट मिलने से पहले माधवी लता के बारे में लोग अपेक्षाकृत कम ही जानते थे। सवाल इस बात पर भी उठे कि बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को किन वजहों से चुना। इस कहानी में हम आपको माधवी लता के बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश करेंगे। माधवी लता कौन है? माधवी लता 49 साल की है और हैदराबाद की रहने वाली भी है। माधवी के पिता मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में स्टोर इंचार्ज थे। माधवी ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और वे MA तक पढ़ी हुई हैं। माधवी लता भरतनाट्यम डांस की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। वो पेंटिंग करती हैं और समाज सेवा में भी सक्रिय रहती हैं। कई वीडियो में वो भजन गाती हुई भी दिखती हैं। माधवी लता एक अस्पताल के प्रशासन में भी हैं। माधवी के 3 बच्चे भी हैं। इन बच्चों ने स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं की, मगर बेटा बेटी IIT तक पहुँचे हैं। बच्चों को घर में पढ़ाने के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य ज़रूरत ये थी कि बच्चे कभी रोते हुए स्कूल न जाएं। मैं 25-30 साल तक टीचर भी रही हूँ। मैं बहुत छोटी उम्र से पढ़ा रही हूँ। जब 17 साल की थी तब भी मेरी क्लास में कोई बच्चा रोया नहीं। माधवी के पति विश्वनाथ शर्मा ने भी IIT चेन्नई से पढ़ाई की है। माधवी और विश्वनाथ की शादी का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दोनों शादी के एक विज्ञापन के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। माधवी कहती है, मेरी शर्त थी कि शादी करनी है तो सारा खर्च उठाना होगा, तो वो शादी का सारा खर्च करके मुझे लेकर आए। माधवी कहती हैं, मेरा मानना है कि अगर बच्चे फिल्म देखते खेलते हुए खुश रह सकते हैं तो स्कूल सिस्टम बहुत कमर्शियलाइज हो चुका है। आप 10वीं क्लास तक रोज स्कूल जाते ही रहते हैं। इन 10 सालों में बच्चे क्या बनकर निकलते हैं? प्रोफेशनल डांसर बनकर कोई नहीं निकलता। खेल के क्षेत्र में कुछ नहीं करते। आपको एक प्राइवेट टीचर लगाना पड़ता है। आगे माधवी लता ने कहा, स्कूल जाते हुए आपको इंस्टाग्राम ड्रग्स मिल जाते हैं। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। पहले बच्चों को इंसान बनना तो सिखा दें। मुस्लिम इलाकों में माधवी लता हैदराबाद में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। हैदराबाद में जो 7 सीटें हैं उनमें सिर्फ एक सीट गोसा महल है, जिसके विधायक बीजेपी के T राजा सिंह हैं। बाकी की सीट पर AIMIM के विधायक हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि बीजेपी ने माधवी लता को टिकट दी तो इससे T राजा सिंह नाराज दिखे। एक इंटरव्यू में जब T राजा सिंह से इस बारे में पूछा गया तो वो बोले, ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। महिलाएं कहीं भी आगे आती हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और माधवी खुद के बारे में दावा करती हैं कि उनकी मुस्लिम महिलाओं के बीच पकड़ काफ़ी मजबूत है और वो मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करती रही हैं। माधवी लता के NGO की वेबसाइट पर ऐसे ही दावे किए जाते हैं। वेबसाइट के मुताबिक माधवी लता स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहती हैं। माधवी लता आपकी अदालत शो में कहती हैं,
मैं जिन मदरसों में जाती हूँ, मेडिकल कैंप करवाती हूँ, वहाँ दवाइयाँ देती हूँ, ज़रूरत का सामान देते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप मदद कर रहे हो, पर हमारे मदरसे का नाम नहीं लेना। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि माधवी लता 3 तलाक के खिलाफ भी काफ़ी सक्रिय रही हैं। बीजेपी ने माधवी लता को क्यों चुना? माधवी लता इससे पहले कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी हैं। ऐसे में बीजेपी ने माधवी को टिकट क्यों दिया? माधवी लता इस बारे में कहती हैं, 20 साल की समाज सेवा का काम है। 8-10 महीने पहले मैंने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में फ्री में 108 नॉर्मल डिलीवरी करवाने का ऐलान किया। मेरे सिर्फ इस काम को देखकर दिल्ली में बैठे मोदी भाई ने मुझे मौका दिया। वो मुझसे मिले नहीं हैं, वहीं से बैठकर मेरे काम को देखते हुए मुझे मौका दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस से एक बीजेपी नेता ने कहा, ये साफ नहीं है कि बीजेपी ने माधवी लता को क्यों चुना, क्योंकि वो खुद कोई जानी मानी कार्यकर्ता नहीं है। शायद महिला कार्ड वजह रही हो, या फिर मुस्लिम औरतों के बीच माधवी लता का किया काम शायद वजह रहा हो, और ये उनके हक में जा सकता है। पार्टी माधवी लता के साथ लड़ेगी और एक अच्छा मुकाबला लड़ा जाएगा। माधवी अपने इंटरव्यू में धर्म पर खुलकर बोलती दिखी हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या मुसलमान वोट उन्हें चुनेंगे, माधवी लता जवाब देती हैं, मुसलमान हमको बराबर वोट देंगे, लेकिन हम उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद की राजनीति इतनी सेकुलर है कि बेचारे मुसलमान भी उतने गरीब हैं जितने हिंदू हैं। ओवैसी इस बार 1 लाख वोट से हार जाएंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने बीजेपी के उम्मीदवार को करीब 2,82,000 वोट से हराया था।